इधर प्रयागराज महाकुंभ 2025 में साध्वी का रूप धारण कर आकर्षण का केंद्र बनी मॉडल और एंकर हर्षा रचारिया अब एक नए मिशन पर लग गई हैं। बताते आपको चले कि 3 जनवरी से शुरू हो रहे माघ मेले से पहले हर्षा जो है वो शक्ति सृजन एक यात्रा के जरिए नारी सशक्तिकरण का शंखनाद करने वाली हैं। यूपी सरकार के मिशन शक्ति की तर्ज पर शुरू होने वाला ये अभियान जो है वो महिलाओं और बेटियों को जागरूक करेगा। इस विशेष यात्रा का औपचारिक शुभारंभ कल यानी कि 27 दिसंबर को किया जाएगा। बताते आपको ये भी चले कि संवाददाता पवन देव से खास बातचीत की है हर्षा ने। सुनिए आप भी कि आज हमारे युवाओं ने, हमारी पीढ़ी ने महादेव को भगवान नहीं माना है। महादेव संगम नगरी प्रयागराज में और महाकुंभ 2025 जिस तरह से दिव्य भव्य और डिजिटल हुआ, सरकार ने जिस तरह से भव्य आयोजन किया था और महाकुंभ अगर चर्चा में था साधु संतों के साथ, तो ऐसे में महाकुंभ 2025 में एक ऐसा भी नाम था जो संतों के बीच में और पूरे महाकुंभ में जो है चर्चा का विषय था। इस समय प्रयागराज उनका आगमन हुआ है। उनका नाम है हर्षा रचारिया जी और प्रयागराज में भी आई हैं। तो नारी सशक्तिकरण को लेके एक जागृति जो है नारी के बीच में होगी, इस तरह का एक अभियान है। हम बात करेंगे कि किस तरह से नारी को लेकर के जो अभियान है क्या है। पूरा परिचय, अपना नाम बताइए। जय श्री राम जी। ये जो अभियान की शुरुआत हम कर रहे हैं प्रयागराज की पावन भूमि से, इसका हमने अभियान का नाम दिया है शक्ति सृजन एक यात्रा। अब इसमें काफी लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि ये जो यात्रा है ये कब से कहां से शुरू हो रही है। नहीं, ये कोई पद यात्रा नहीं है जिसमें हम चलेंगे या गाड़ियों से जाएंगे। ये जो यात्रा है ये हमारे मन की यात्रा है। ये जो यात्रा है ये समाज को जागरूक करने के लिए यात्रा है, जिसका पहला जो अभियान है, पहला जो कार्यक्रम है वो हम करेंगे प्रयागराज में। उसके बाद धीरे धीरे हम पूरे देश भर में हर छोटे बड़े हिस्से में इसको करेंगे। इसका उद्देश्य जो है नारी सशक्तिकरण के साथ साथ युवाओं को जागरूक करने का ये कार्यक्रम है। जो युवा आज भटक रहे हैं, अपने परिवार से विमुख हो रहे हैं, अपने समाज से विमुख हो रहे हैं, अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं, अपनी संस्कृति को नहीं समझ पा रहे हैं, उनको जागरूक करने के लिए ये एक दिवसीय कार्यक्रम है जो 27 दिसंबर 2025 को श्री कटरा रामलीला कमेटी में दोपहर 2 से 5 बजे तक रहेगा। सरकार जिस तरह से प्रदेश की योगी सरकार कार्य कर रही है, खासतौर से बेटियों को लेकर मिशन शक्ति जैसे अभियान भी चल रहे हैं, तो सरकार को लेकर के क्या कहेंगे, किस तरह से सरकार कार्य? देखिए, हमारी सरकार ने बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, नारियों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, बहुत सारे कार्य किए हैं और हम कभी उन्हें अनदेखा तो कर ही नहीं सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये मेरे मन में एक विचार आया था कि हमें भी नारियों बेटियों के लिए कुछ करना चाहिए और तब हमने फिर इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा पे काम करना शुरू किया। तो मुझे लगता है कि आज सरकार जब इतना कुछ कर रही है समाज के लिए, महिलाओं के लिए, नारियों के लिए, बेटियों के लिए, तो उसमें अगर हम भी, आखिरकार हम भी इस समाज का हिस्सा हैं। सरकार का बहुत ऐसी चीजें होंगी जिनका हम लाभ उठा रहे हैं, बहुत सी योजनाओं का, बहुत सारी चीजों का, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है अंत में कि हम भी एटलीस्ट थोड़ा बहुत कुछ कर पाए, अपना योगदान दे पाए समाज के लिए। तो मुझे लगता है कि ये मेरा छोटा सा अभियान है एक योगदान देने के लिए कि जिस तरह वो जितनी बड़ी योजनाएं, जितने बड़े कार्यक्रम करवाते हैं, जितनी चीजें करवाते हैं, उसमें अगर थोड़ा भी मैं अपनी तरफ से कर पाई तो मेरे लिए ये मेरा सौभाग्य होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नेटवर्क 10 के जो सभी दर्शक हैं उनके लिए खास तौर से एक पैगाम भी रहा है और युवाओं के लिए भी, और खास तौर से जो हमारी बेटियां हैं, नारियां हैं, उनके जागरण को लेकर के एक जागृति सशक्तिकरण का एक अभियान 27 दिसंबर से हर्षा रचारिया जी के नेतृत्व में रहेगा और जिसको लेकर सरकार बेटियों को लेकर एक तरफ बढ़ावा तो दे रही है, उनके इस अभियान में एक ये बल देने का भी काम किया जाएगा। नेटवर्क 10 के लिए प्रयागराज से पवन देव।